जब राहुल गांधी जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे रफाल के बारे में, वो कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, आप जो है झूठ बोलते हैं, आप यहाँ से बाहर जाइए, इसमें एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये सिलेक्टिव, विंडिक्टिव, वेंडेटा, ये सारे बहाने हैं। राहुल गांधी को बचाना है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार जो है उसका बहुत बड़ा पैमाना सेट किया है। ये राजभवन चलो सत्याग्रह नहीं है, ये राजघराना बचाओ हत्याग्रह है। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं द राज धर्म। लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई का आज तीसरा दिन है, परंतु कार्रवाई के समय तीनों दिन हमने देखा कि राहुल गांधी के समर्थन में जितनी भी पार्टी मेंबर्स हैं वो रोड पे धरना दे रहे हैं और सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं। मेरे साथ आज बीजेपी स्पोक पर्सन सिद्धार्थ पुनेवाला मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करूंगी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि हम सत्याग्रह चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी केवल एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रही है, राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजभवन चलो सत्याग्रह नहीं है, ये राजघराना बचाओ हत्याग्रह है। ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों की हत्या है। आप बता सकती हैं कि सत्याग्रह में आगजनी करना, पुलिस वालों को मारना, प्रधानमंत्री को मौत की धमकी देना, आगजनी करने की धमकी देना, जिस प्रकार से दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया गया है, किस प्रकार से बैरिकेड तोड़े गए, 144 का उल्लंघन किया गया है, क्या ये सत्याग्रह है? ये केवल और केवल सत्याग्रह के प्रदर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन चल रहा है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो। जो माँ बेटे ने 2000 करोड़ का गबन किया है, जिसको हम कहते हैं मनी हाइस्ट ऑफ 2000 करोड़, इसके ऊपर कोई जवाबदेही ना हो, इसीलिए राहुल गांधी ईडी के सामने तो साइलेंट है और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर वायलेंट है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर नेशनल हेराल्ड केस जो था 2008 से है, 2008 से लेके 2021 या 22 तक का क्यों वेट करना पड़ा इस केस के लिए? इससे पहले क्यों नहीं जांच की गई? लगातार पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 8 साल में बीजेपी ने इससे पहले क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, दोनों आरोप नहीं लग सकते। या तो हम विद्वेष की भावना से कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम तुरंत ही उनको जेल डाल देते, या तो ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया अपना समय लेती है। लालू प्रसाद यादव को भी सज़ा 34 वर्षों के बाद मिली, तभी मिली जब एक ऐसी सरकार आई जो हस्तक्षेप नहीं करती है एजेंसियों में। मैं इनसे कहता हूँ कि यदि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, 8 वर्षों से ये केस चल रहा है, तो आप जाकर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से राहत क्यों नहीं ले पाए? आपको पता है ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है कि इसमें घोटाला हुआ है, यंग इंडियन को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर लूटा गया सार्वजनिक संपत्ति को। हाई कोर्ट ने इस फाइंडिंग को कंफर्म किया है। इनकम टैक्स का ऑर्डर है, वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। तो आज सवालों के जवाब देने के बदले, कोर्ट के पास जाकर राहत पाने के बदले, बार बार ये आपके पास, मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, ये कांग्रेसियों के पास विक्टिमहुड कार्ड है। तो ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने से अच्छा ये होता कि उनके वरिष्ठ जो लॉयर है, वकील है, अधिवक्ता है, जैसे कि चिदम्बरम जी, कोर्ट जाते और बता देते कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, ये विंडिक्टिव कार्रवाई है। क्यों आज तक उनको राहत नहीं मिली? अच्छा, एक और चीज़, सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई होती है ईडी की, तो उसका तो स्वागत करते हैं। तो ईडी वहां पर काम करे तो चमत्कार, और इनके घोटाले पर काम करे तो गुनहगार। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन में जितने भी मेंबर हैं वो भी ये चीज़ ऐलान कर रहे हैं कि ये केवल अमित शाह और मोदी का एक प्रोपेगेंडा है, एक ऐसी चीज़ की जा रही है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बीजेपी को अपना 2024 का इलेक्शन दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि इनको मोदी फोबिया है, तो हर बार जो है मोदी और बीजेपी पर हमला करते करते देश की संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं। क्या कोर्ट भी मोदी फोबिया और मोदी के इशारों पर चल रही है क्या? कोर्ट की फाइंडिंग के ऊपर ही ये केस शुरू हुआ है। 2012 में जबकि कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की, उस शिकायत का संज्ञान कोर्ट ने लिया, कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट गए, वहाँ पर भी उन्हें राहत नहीं मिली, आज तक बेल पर बाहर है। और हमारे कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि एजेएल के शेयर जब यंग इंडियन में ट्रांसफ़र किए गए, तब शांति भूषण जैसे लोग, काटजू जैसे लोग, जो हमारे मित्र तो हैं नहीं, उन्होंने कहा ये अवैध रूप से हुआ। उनका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने किस प्रकार से 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस का माफ़ किया,
इसका जवाब दे दीजिए। यंग इंडियंस ने डोटेक्स नाम की शेल कंपनी से पैसा कैसे लिया, इसका जवाब दे दीजिए। यंग इंडियंस आप कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 6 साल इसमें कोई चैरिटेबल काम नहीं हुआ, अखबार चलाने का काम नहीं हुआ, जब केस शुरू हुआ तब ये सारे कार्य शुरू हुए, इसका जवाब दे दीजिए। कोर्ट का आदेश, आईटी ऑर्डर है, आईटी एपलेट ऑर्डर है, हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या ये सारे वेंडिक्टिवनेस के तहत आए हैं क्या? और आखिर में मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब एलिगेशन लग रहा है परिवार पर, एजिटेशन हो रहा है पार्टी का, एलिगेशन हो रहा है करप्शन पर, बिलग रही है कांग्रेस पार्टी, तो करप्शन और कांग्रेस का रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस पूरे बयान को लेकर एक और बात सामने आई है, जितने भी प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं पार्टी के लोग, वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो अपने नेता को, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को इस चीज़ से क्यों इतनी दिक्कतें हैं, क्यों लगातार उनके नेताओं को अरेस्ट करवाया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये बीजेपी के कहने पर चल रहा है। देखिए, पहले तो ये सत्याग्रह का शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है। इनसे पूछ लीजिए कि जिन इलाकों में 144 लागू है, डीडीएमए के गाइडलाइंस हो या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हो या सिक्योरिटी के गाइडलाइंस हो, उसके मद्देनज़र रखते हुए तो आप बता दीजिए, अगर आपको प्रदर्शन करना है, रामलीला मैदान और जंतर मंतर ये डेजिग्नेटेड स्पॉट्स है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उधर जाकर प्रदर्शन कीजिए, कौन रोक रहा है? परमिशन मांगकर प्रदर्शन कीजिए, कौन रोक रहा है? परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर आप धरने पर नहीं बैठ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अगर आप बैरिकेड तोड़ोगे, पुलिस से हाथापाई करोगे, आग लगाओगे, टायर जलाओगे, बस को रोकोगे, आगजनी करोगे, धमकियाँ दोगे, तो उस पर पुलिस आपको डिटेन भी ना करे। और अगर पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कल से लेकर आज तक कोई एफआईआर करने गया, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करने गया कोर्ट में? तो देखिए, केवल और केवल मीडिया में नैरेटिव बनाना और केवल अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के का बचाव करना, उनका ये सही बात नहीं है। उनको सिर्फ इन सवालों का जवाब देना चाहिए जो मैंने यंग इंडियन और एजेएल के माध्यम से पूछे हैं। कल आपने एक बयान देखा होगा, शेख हुसैन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कई सारे तंज कसे, जिसमें एक बयान ये भी था, हालांकि वो बोल नहीं सकते, बट फिर भी उन्होंने बोला कि जिस तरह एक कुत्ते की मौत होती है, उसी तरह अगर ये सब कुछ मामला नहीं रुका तो प्रधानमंत्री भी कुत्ते की मौत मरेंगे, जो कि बोलना बहुत शोभा नहीं देता उनको, बट फिर भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक कंपटीशन है, जो सबसे ज़्यादा गालियां दे सकता है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के पद को, उसको सबसे ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने दिया है, उन्होंने बातें बोली है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके नेताओं ने उनकी जाति को लेकर शब्दावली इस्तेमाल की है, कभी नीच कहना, कभी गंगू तेली कहना, उनको किस प्रकार से मौत का सौदागर कहा गया है कि ये नाली का कीड़ा है। तो इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो सबसे ज़्यादा गाली देगा वो राहुल गांधी की मन की बात करेगा। तो इसीलिए आज तक शेख हुसैन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उनको पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तार भी किया है। बताइए, हनुमान चालीसा पर राजद्रोह लग जाता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर अगर आप देखें तो केतकी चित्रे नाम की एक फिल्म स्टार है, उसने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया शरद पवार के बारे में एलिजिडली, तो उनको 1 महीने से जेल में रखा गया है। परंतु जो शेख हुसैन प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देता है, जो ऐसे अपशब्द बोलता है और जो आगजनी की भी बात करता है, उस पूरे बयान में उन्होंने कहा है कि अगर आप छूओगे तो हम देश जला देंगे, और आज वही हो रहा है। परंतु उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने निकाला भी नहीं है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने, जब उन्होंने भी अपमान किया था प्रधानमंत्री के चाय वाले होने का, तो मणिशंकर अय्यर को तो और बड़ा बना दिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी में। तो इसीलिए इस प्रकार से शेख हुसैन को भी हो सकता है राहुल गांधी उपाध्यक्ष बना दे कांग्रेस पार्टी का। मेरा एक और सवाल है, जब जब कोई ना कोई चुनाव सामने आते हैं, बीजेपी तभी ईडी सीबीआई जांच करवाती है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो अखिलेश यादव को घेरा गया, दिल्ली में एमसीडी चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल को घेर लिया गया, अब आने वाले दिनों में गुजरात में, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और 2024 भी बहुत नज़दीक है। क्या ये सब कुछ चुनाव में अपने आप को ऊपर रखने के लिए किया जा रहा है बीजेपी द्वारा? इस देश में पहले तो हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव आता है, तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये सारे लोग मान ले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, एक बार चुनाव होगा सभी जगह का, फिर 5 वर्ष एजेंसी भी अपना काम कर पाएगी, सरकारें भी अपना काम कर पाएंगी। पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, अभी कोई इलेक्शन आज तो है नहीं,
इलेक्शन कुछ महीने बाद होंगे, तो अगर इनका ये कहना है कि क्योंकि इलेक्शन होंगे इसलिए भ्रष्टाचारियों को पकड़ना छोड़ दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई छोड़ दे, इस प्रकार से संस्थाएं नहीं चलती। हाँ, इस प्रकार से संस्थाएं चलती थी जब कांग्रेस का ज़माना था, तभी कोर्ट ने कहा था ये केज्ड पैरेट है सीबीआई। पर आज 8 वर्षों में एक भी उदाहरण बता दीजिए कि उन्होंने साबित कर दिया हो कि ये केज्ड पैरेट है या ये पैरेट है या किसी भी तरीके से विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, सिलेक्टिव कार्रवाई है। उल्टा जब राहुल गांधी जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे रफाल के बारे में, वो कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, आप जो है झूठ बोलते हैं, आप यहाँ से बाहर जाइए, इसमें एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये सिलेक्टिव, विंडिक्टिव, वेंडेटा, ये सारे बहाने हैं। राहुल गांधी को बचाना है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार जो है उसका बहुत बड़ा पैमाना सेट किया है। एक तरफ देश में कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगे हो रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, उन सभी मामलों को हटाने के लिए वहीं दूसरी ओर नुपुर शर्मा के खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है। मांग की जा रही है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, जो कि गल्फ कंट्री द्वारा, और जो हमारे देश में मुसलमान वर्ग के लोग रहते हैं वो ये अपील कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों से ध्यान आकर्षित करने के लिए ईडी की जांच को लेकर आगे चल रही है? ये केस 2012 में कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ, 2012-13 में। तभी हमें क्या अंदाज़ा था कि 2014 में सरकार आएगी, 2019 में सरकार आएगी, उसके बाद 2021-22 में ये लोग दंगे भड़काएंगे और उसके बाद इन दंगों से ध्यान भटकाने के लिए हम इस केस को शुरू करें। तो मुझे लगता है ऐसे ये तरकीन बातें हैं। केवल और केवल मेरा इतना ही सवाल है, अगर उनको लगता है कि ये विंडिक्टिव कार्रवाई है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, कोर्ट जाकर एक तो ऑर्डर ले आए राहत का और बता दे कि ये विंडिक्टिव हो रहा है, ये मामले को ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। चिदम्बरम जी आज तक कोर्ट जाकर राहुल गांधी को कोई भी रिलीफ क्यों नहीं दिला पाए 8 वर्षों में? ठीक है, इसके बाद मेरा एक और प्रश्न है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज ही एक इंटरव्यू के जरिए ये बात बोली कि उनसे जब पूछा गया ये चीज़ कि इस पूरे मामले को लेकर जब चल रही है जो कार्रवाई, उससे बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है या बीजेपी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने बोला कि लगातार बीजेपी तो ऐसे मामलों को लेकर फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि केस तो कभी और था, जिस साल में बीजेपी की सरकार बनी वो केस जीत लिया गया और क्रेडिट जो है वो बीजेपी की झोली में आ गया। ऐसे लगातार कई अन्य मामलों को लेकर उन्होंने बोला कि क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाता है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी को राज्यसभा नहीं मिली है तो वो अपने बयान वक्तव्य देते रहते हैं और मुझे लगता है कि उनको पूरा अधिकार है, वो अपने वक्तव्य देते रहें। और किसने राम मंदिर के लिए कार्य किया है, कैसे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, सेना को सशक्त करना हो, सेवा करनी हो, जन कल्याण करना हो, इसके लिए कौन लगातार निरंतर काम कर रहा है और कौन राज्यसभा के लिए कभी YSRCP के पास चले जाते हैं, कभी शिवसेना के पास चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, आवारा भौरे की तरह। देश जानती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, माहौल देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। पहले उत्तर प्रदेश में चाहे वो पथराव का मामला हो, फिर कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी, पूरे देश का जो माहौल है वो बहुत नकारात्मक तरह से फैलने को देख रहा है। और इसी पे जो विपक्षी पार्टी है वो ये कहती है कि बीजेपी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी सत्ता को मजबूत रखना चाहती है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या अब बीजेपी का स्टैंड होगा? देखिए, जिन लोगों ने केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए बार बार हिंदू धर्म को अपमानित किया, हिंदुत्व पर सवाल उठाए, हिंदुत्व को आईएसआईएस से जोड़ा, हिंदू टेरर की शब्दावली बोली, राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर में रोड़ा अटकाया, वो आज दूसरों पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर कुछ महीनों में चुनाव आते हैं और चुनाव सबसे अच्छा पैमाना होता है लोकतंत्र में ये परखने का कि कौन काम कर रहा है और कौन नकारात्मकता फैला रहा है। और मुझे लगता है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में क्या नतीजा है ये कांग्रेस पार्टी ने देखा होगा। उनकी तो एक भी जगह सरकार नहीं बची है। तो मुझे लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए अपनी जो बची कुची सरकारें हैं वहाँ पर काम करने के लिए। परंतु प्रॉब्लम यही है, दिक्कत यही है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के विकास और प्रगति में हमेशा गतिरोध पैदा करने का कार्य करती है और जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो सड़कों पर आकर हत्याग्रह करती है और ये हत्याग्रह का एक और संस्करण आज देखने को मिल रहा है।